हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 लेसन्स जो पेरेंटिंग में पेरेंट्स बहुत लेट समझते हैं। मेरा नाम शीतल राठी है, मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ और किड्स माइंडसेट कोच हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से कि हमारा बच्चा आर्ग्यूमेंटिव बनता जा रहा है या वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करता है। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले आपने अपने बच्चे को एक कोई टास्क दिया है और आपका बच्चा वो टास्क नहीं करना चाहता। जैसे ही वो हमें नहीं कह देता है कि मैं नहीं करूँगा, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे बोर होता है, मैं अभी खेलने जाना चाहता हूँ, उसी वक्त हमारा जो एडल्ट माइंड है यानी पेरेंट माइंड जो है वो तुरंत ही हमें यह बताता है कि ऐसे कैसे बच्चा नहीं बोल सकता है, कैसे वो बात को नहीं समझ रहा है कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। और तुरंत ही हम उसको बातें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मैं कब से तुम्हें कुछ बता रही हूँ। अब आप देखिए कि जब हम सेकेंड टाइम बच्चे को बताते हैं तो हमारी टोनालिटी चेंज हो जाती है, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो जाता है, हमारे गेस्चर चेंज हो जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो इनर वॉइस है वो ही हमें तकलीफ देती है कि बच्चा तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा है, राइट। और फिर हम उनके बारे में कुछ जजमेंट पास कर देते हैं। अब होता क्या है, आप ध्यान से देखिए कि बच्चा भी उधर से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ कहता है कि मुझे ये करना था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे यहाँ जाना था, मुझे बोरियत हो रही थी, एनीथिंग। अब फिर से आपका जो एडल्ट पेरेंट है फिर से वो बोल पड़ेगा कि ऐसे कैसे नहीं सुनते हो, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। और फिर वो जो चीज है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जितने बार हम जस्टिफाई करते हैं उतनी बार ही वो आर्ग्यूमेंट का मोड़ ले लेती हैं। और फिर उसी तरह से बच्चे को धीरे धीरे आदत लग जाती है कि अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को डिफेंड करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और आप भी जानते हो कि जब भी हम जो हमारी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा जो फास्ट ब्रेन है वो तुरंत ही हमें डेटा ला कर देता है कि क्या क्या मिस्टेक पहले की थी या क्या क्या चीज़ें इनसे गलत हुई थी, या ये सब चीज़ के लिए वो प्रूफ, सारे के सारे प्रूफ हमारा इकट्ठा करके लाता है जो हमारे पास्ट में हुए थे। और सेम चीज बच्चे के भी साथ होती है। और इस तरह से पेरेंट्स और बच्चों में जो है वो आर्ग्यूमेंटिव मोड स्टार्ट हो जाता है। और एक बार जब हैबिट लग जाती है कि अपने आप को जस्टिफाई करने की, फिर चाहे आप कितना भी रोक लो, बच्चे को उस पर रोक पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जनरली जो कन्वर्सेशन है बाद में वो आर्ग्यूमेंटिव कन्वर्सेशन बन जाते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल टिप्स ये कर सकते हैं कि कैसे हम समझें हमारा चाइल्ड आर्ग्यूमेंटिव मोड में जा रहा है और उसी वक्त हमारे टोनालिटी को चेंज कर दें। कैसे उनसे हम अलग वे में बात कर सकते हैं कि ताकि वो हमारी बात सुने। अगर आपका फोकस है कि उसको आर्ग्यूमेंट मोड में ले जाना तो ही आप जस्टिफाई कीजिए, लेकिन अगर आपका फोकस है कि उसने आपकी बात सुननी चाहिए तो उस बात पर ध्यान दीजिए जो बात आपको करवानी है, राइट। तभी हम बच्चों से कोई भी काम करवा पाएंगे। अदरवाइज हम बच्चों को अब उनकी विरासत में एक आर्ग्यूमेंटिव और एक जस्टिफिकेशन वाला माहौल दे देंगे। चलते हैं सेकंड लेसन के वक्त। बहुत से पेरेंट्स को ये बात बहुत लेट पता चलती है कि उनका बच्चा पेरेंट्स की कोई भी बात सुनने में लेस इंटरेस्टेड होता है। अब इनिशियली ये बात पेरेंट को समझने में बहुत समय लग जाता है। अब समझते हैं पहले कि बच्चा ये लेवल पे पहुंचता कैसे है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कहते हैं कि बच्चा अगर स्कूल से घर आता है, वो कोई बात आपसे शेयर करना चाहता है कि आज मेरे फ्रेंड्स ने मेरा टिफिन शेयर कर लिया तो मैं आज खाना नहीं खा पाया, या फिर आज मेरे फ्रेंड्स के हाथ से मेरी पेंसिल गुम हो गई या पेन गुम हो गया तो मैं राइटिंग नहीं कर पाया। तो उसी वक्त हमारा जो एडल्ट माइंड है वो तुरंत तुरंत रिप्लाई करना जानता है और हम तुरंत रिप्लाई करके दे देते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ 2 पेन लेके जाया करो, मैं कहती हूँ कि क्यों शेयर करने की जरूरत है, एक तो तुमने उसका टिफिन खा लेना चाहिए था, तुम भूखे क्यों रह गए, क्या जरूरत है शेयरिंग की। और हम तुरंत ही आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट बच्चे की पूरी बात जाने बिना बच्चा में हमें अगर बता रहा होगा कि उसने टिफिन नहीं लाया था, उसके घर में ये प्रॉब्लम थी, वो बात को समझने के पहले ही हम तुरंत ही हमारा जजमेंट पास कर देते हैं। और इसीलिए बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे जो है वो झूठ बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं।
वो आपको पूरी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बात के लिए मम्मा क्या बोलने वाली है, इस बात के लिए पापा क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि हमारी पास्ट मेमोरीज हमेशा हमारे पास होती हैं और वो हमेशा हमें बताती है कि क्या हुआ था पिछले बार जब मैंने मम्मा को ये बात बताई थी। और फिर तुरंत आ जाता है माइंड में, छोड़ो मम्मा तो मुझे ही डांटेगी कि तूने क्यों किया, तो उससे बताने का क्या फायदा, क्या जरूरत है डांट सुनने की, क्या जरूरत है बताने की, चीजें तो हो गई हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी किस तरह से होता है, हमारा जो फास्ट ब्रेन होता है वो हमें तुरंत तुरंत आंसर ला कर देता है, जो हम रिपीटेडली सेंटेंस यूज करते हैं वो हमें कंटिन्यूअसली ला के देता है और हम वही सेंटेंस को बार बार यूज करते हैं। अब हमारा बच्चा भी हैबिचुअल हो चुका है उस वर्डिंग्स के लिए, उस उनके स्टेटमेंट के लिए, तो वो भी हमें बताने से मुकराता है और वो अब पेरेंट्स की ज्यादा बात नहीं सुनना चाहता। जनरली ये केस जो आती है ये 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स आती है। 10 to 12 ईयर्स तक फिर भी बच्चे हमारी बात इजी वे में सुन लेते हैं, लेकिन 12 ईयर्स के बाद में वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हार्मोनल लेवल के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये चीज़ समझते हैं कि मेरा बच्चा है, उसने मेरी बात समझनी चाहिए, वो क्यों नहीं समझ पा रही जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो क्यों नहीं समझ पा रही। पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम नहीं समझ पाते कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम लिसनिंग स्किल्स करेंगे उतना ज़्यादा हम बच्चों से कनेक्ट हो पाएंगे। और थर्ड लेसन जो पेरेंट्स बहुत लेट समझते हैं कि हमारे ब्रेन की ग्रोथ और बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है। हम मानते हैं कि बच्चे भी हमारी तरह ही सोचते हैं, बच्चे भी एक एडल्ट है। एक्चुअली जब बच्चे टीनेजर में जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस उनके बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे वो चाहते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अप्रिसिएशन ले, वो चाहते हैं कि कैसे मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहूं, कैसे मैं बहुत ज़्यादा डैशिंग पर्सनालिटी बन के रहूं। तो उनका उस टाइम का जो सोचना है वो टोटली डिफरेंट होता है और एज कंपेयर टू हमारा एज अ पेरेंट अभी सोचना। हम बहुत वरीड होते हैं उनकी हरकतों से, लेकिन फिर भी हम यह भूल जाते हैं कि हम भी कभी ये फेज से गुजरे थे और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो गलतियां की उन्होंने नहीं करनी चाहिए, राइट। और हम उन्हें हर बात पर रोकना टोकना चाहते हैं, पर टीनेजर कभी भी रोकने टोकने से नहीं मानते हैं। क्या आप और मैं भी माने थे? और हम हमेशा कंपैरिजन अपने आप से करते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते थे, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पर तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे टाइम पर तो तुम्हारे जैसे बच्चे बात नहीं करते थे, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। और बच्चे ये बात सुनना भी नहीं पसंद करते कि आपको नहीं मिला, आपकी गलती, मुझे मिला है तो मुझे इसका यूज करने दो, राइट। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि हमें किस तरह से बच्चे से बात करनी है कि हमें आंसर यस मिले या पॉजिटिव मिले। तो जो हमें अभी जो है वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें वैसा करना होगा, या अथॉरिटी पेरेंटिंग नहीं करनी है कि तुम्हें यही करना है। हमें उनसे डिस्कस करना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझना है और डिस्कशन में ही बच्चे को समझाना है, ना कि अथॉरिटी से कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते, तुम 10 बजे के बाद में ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय के बाद बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। और जब हम ये कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, उसको पता है कि कोई भी बात अगर हमें करनी है तो हम बैठ के आराम से हैप्पी मोड में पेरेंट्स के साथ फ्रीली बात कर सकते हैं और वहाँ कोई जजमेंट नहीं होगा, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वहाँ कोई भी बात को काटा नहीं जाएगा। सब लोग एक दूसरे की बात लिसनिंग मोड में आके सुनेंगे। और जब हम ये घर का रूल बना लेते हैं कि जब भी किसी को बात करनी है पहले सबकी पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद ही अपने अपने ओपिनियन देंगे कि ये मेरा ओपिनियन है पर फिर भी तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और फिर आप देखोगे कि आपके टीनेजर बच्चे भी आपकी बात सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। कुछ बातें हो सकता है वो आपकी सुने, कुछ बातें हो सकता है वो नहीं सुने, तो उसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसको आप जितना दिल से लगाओगे उतना ज्यादा आप हर्ट होते रहोगे और आपके हर्टिंग में आपके मुंह से ऐसे वर्ड जरूर निकलेंगे जो आपके बच्चों को भी हर्ट करेंगे, जो आपके बच्चों को भी आपसे दूर ले जाएंगे।
आई होप कि ये 3 लेसन्स आप जल्दी ही समझ जाए और जल्दी ही आपके बच्चे के साथ अपनी रिलेशनशिप को चेंज कर पाए। अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से ही बहुत अच्छी है तो उसको और भी आप बेटर कर सकते हैं इस लेसन्स को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करके। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि पेरेंट्स ये जो लेसन्स है जो बहुत लेट समझते हैं बहुत जल्दी ही समझ जाए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।